बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आरोपों के घेरे में है मंत्री के पति। जी हां, मोदी सरकार में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। उनके पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली में अनुप्रिया के घर में सीपीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था। आरोप यह है कि टाइल्स नहीं आने पर मंत्री के पति आशीष सिंह ने ठेकेदार को बंधक बना लिया। विवाद की शुरुआत इस बात से हुई कि अनुप्रिया के बंगले पर मौजूद स्टाफ ने काम कर रहे ठेकेदार को जल्दी काम निपटाने को कहा। इसी बात पर अनुप्रिया के स्टाफ और सीपीडब्ल्यूडी के जेई और ठेकेदार की आपस में बहस हो गई। बहस को सुनकर अनुप्रिया पटेल के पति आशीष सिंह बाहर आए और उन्होंने कहा कि इनको वेटिंग रूम में बिठा दो और इनके अधिकारियों से बात करो। इस पर सीपीडब्ल्यूडी के जेई और ठेकेदार का आरोप है कि उन्हें बंधक बना लिया गया। तो मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति पर यह गंभीर आरोप। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप अनुप्रिया पटेल के घर की, जहां सीपीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था। इसी काम को लेकर मंत्री के स्टाफ और सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और जेई के बीच बहसबाजी हुई, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल के पति आशीष सिंह ने कहा कि इन लोगों को वेटिंग रूम में बिठा लो। और इस पर सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और जेई का आरोप कि उन्हें बंधक बना लिया गया। टाइल्स का इशू है, टाइल्स आज नहीं आ पाई, वो कल सुबह आएगी। वो टाइल्स लेट क्यों हो गई, इस बात का इशू है। तो क्या खबर क्या आई है आपको बंद क्यों किया गया? कि टाइल नहीं आई ना, कि आप हमारा काम नहीं कर रहे, आप हमारा काम लेट कर रहे हो, ये इशू था। तो क्या बोला गया आपसे? हम आपको कर रहे हैं बंद, जब तक टाइल नहीं तब तक आप घर नहीं जाओगे। तो बोला गया कि आपको घर जाएंगे। हाँ। फिर क्या बोला साहब ने आपको? बस फिर अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले वो बाहर निकाला। तो फिर गेट कब खोला इन्होंने? 10 मिनट पहले। आपको ही बंद रखा? हाँ, मेरे को और इनको बंद रखा। तो ठेकेदार की बात सुनिए आपने, कह रहे हैं कि टाइल्स नहीं आए और ऐसे में मंत्री जी के पति और मंत्री जी के स्टाफ ने हमसे कहा कि ठीक है, जब तक टाइल्स नहीं आएंगी आप यहां से जाएंगे नहीं। इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो कि उन्हें बंधक बना लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं मंत्री के पति आशीष सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए उसमें कितनी सच्चाई है। सर, हुआ क्या था, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ पे एक रूम बन रहा था ऑफिस माननीय मंत्री जी का, क्योंकि पेशेंट बहुत आते हैं। तो जो मैडम का पहले वाला रूम था जिस पे ऑफिस था, उस पे उन पेशेंट को रात में रुकने की व्यवस्था, कल भी 27 पेशेंट आए थे, उसमें 13 बिस्तर के नीचे लेटे हुए थे। तो एक मानवता के नाते हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि मैं अपना ऑफिस जो है पेशेंट को दे दूंगी और मैं एक दूसरा ऑफिस बनवा लेती हूँ टेम्परेरी, जब तक दूसरा घर नहीं अलॉट होता। तो लगभग सुबह मैं अंदर अपने घर के अंदर था, देखा मेरा जो स्टाफ है अनिल राय और दिनेश्वर सिंह, ये सब लोग जो है सीपीडब्ल्यूडी वालों से ये बहस कर रहे थे कि आपका काम बहुत स्लो है और आप, तो हीटेड आर्गूमेंट्स होने लगा। उन्होंने कहा कि हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जो भी है। तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, सामने वाले वेटिंग रूम में इनको बैठा दीजिए और इनके एक्सियंस आपको बुलाइए। इनके पास कोई पावर नहीं होती है, जेई और ठेकेदार के पास कोई पावर नहीं होती है। डिसीजन अगर एजेंसी भी बदलनी है तो एक्सियंस आप बदलेंगे। लगभग 2 महीने हो गए थे कमरा बनते हुए। अब आप इसमें, मेरा आपसे और विनम्र निवेदन है कि आपको एक बार जेई से भी बात करनी चाहिए कि क्या उनको बंधक बनाया गया है। यानी कि वो 2 ही लोग थे, एक ठेकेदार थे और एक जेई थे, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने बंधक बनाया। ये तो आपके माध्यम से मुझे पता चला कि आरोप लग रहा है बंधक बनाने। और दूसरी बात, अगर मैंने बंधक बनाया है या मेरे किसी आदमी ने बंधक बनाया है तो उनको हमारे विरुद्ध लीगल एक्शन लेना चाहिए। आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी के ऊपर भी।